अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अमेरिकन वैली लाइफ जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि यहाँ के किसान इन गांव और देहातों में अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं, यहाँ के किसान कितने ज्यादा अमीर हैं और इनको कौन कौन सी बुनियादी सहूलतें यहाँ मुयस्सर हैं। अमेरिका के इन दूर दराज इलाकों में किन किन फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी की जाती है। इसके साथ यहाँ के किसानों के घर और इनके गांव और मवेशी फार्मों की भी आपको सैर करवाएंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, एंड तक लाजमी वॉच करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो शयान टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और सैर सियाहत की वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, अमेरिका के गांव और देहात इंतहाई ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत समझे जाते हैं। इसके साथ ये खेती बाड़ी और डेयरी फार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के गांव में आकर आपको ऐसा फील होगा जैसे आप किसी DHA की स्कीम में घूम रहे हों। अमेरिका के पास रकबे की कोई कमी नहीं, इसलिए रकबे के एतबार से ये काफ़ी बड़ा मुल्क है। इसलिए यहाँ के गांव और देहात काफ़ी बड़े और वसी पैमाने पर आबाद हैं। यहाँ एक छोटे से छोटे किसान के पास एवरेज 300 से लेकर 500 एकड़ ज़राई ज़मीन मौजूद है। यहाँ बहुत बड़े और वसी पैमाने पर काश्तकारी की जाती है। दोस्तों, अमेरिका की वैसे तो कुल 50 रियासतें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी और काश्तकारी इलास, अलबामा, टेक्सास, मोंटाना, पेंसिल्वेनिया और वर्जीनिया जैसी रियासतों में की जाती हैं। अमेरिका की सबसे ज़्यादा दही आबादी भी इन्हीं रियासतों में आबाद है और सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी और काश्तकारी भी इन्हीं रियासतों में की जाती है। हमारे मुल्क में जैसा कि विलेज को गांव या देहात बोलते हैं, ऐसे ही अमेरिका में इनको कंट्री साइड या स्मॉल टाउन के नाम से पुकारा जाता है। तो चलें दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया की तरफ। यहाँ के गाँव दिखने में इंतहाई ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत समझे जाते हैं। अभी हम मौजूद हैं अमेरिका के एक गांव लिस्टबर्ग के अंदर, जो पेंसिल स्टेट के अंदर मौजूद है। इस गांव में तकरीबन 500 के करीब घर मौजूद हैं, जिनकी आबादी 4000 अफराद पर मुश्तमिल है। इस गांव में आप जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे आपको एक जैसे ही घर नज़र आएंगे, जो ज़्यादातर लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। इनके घर काफ़ी खुले, हवादार और कुशादा समझे जाते हैं। इस गाँव की तमाम सड़कें भी इंतहाई कुशादा हैं, जहाँ ट्रैफिक तो ना होने के बराबर है। अलबत्ता यहाँ हर एक के घर के पास गाड़ी मौजूद है, लेकिन ये लोग अपनी ज़ाती सवारी के लिए घोड़ों या साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इस गांव की ज़्यादातर आबादी खेती बाड़ी और माल मवेशी फार्मिंग के पेशों के साथ मुंसलिक है। ये पेशा इनके लिए एक फ़ख्र का बायस है। इस गाँव में तमाम लोग मिलजुल कर एक ख़ानदान की शक्ल की तरह रहते हैं और तमाम कामों में एक दूसरे का हाथ भी बटाते हैं, जैसा कि फसलों की कटाई से लेकर जानवरों के लिए चारा इकट्ठा करना और इस तरह के तमाम ज़रूरी कामों में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। इनके घरों के साथ ही इनके मवेशी बांध भी मौजूद होते हैं, जिनको आम मकाम ज़बान में रेंजेस भी बोलते हैं। यहाँ इनके माल मवेशी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। दोस्तों, अमेरिका के अगर किसान भाइयों की बात करें तो इनकी ज़िंदगी खेती बाड़ी की रवायती और मॉडर्न तरीक़ों के इर्द गिर्द ही घूमती है, जहाँ हर किसान कई सौ मुरब्बों का मालिक है। इसलिए यहाँ खेती बाड़ी इंतहाई बड़े और वसी पैमाने पर और जदीद मशीनों के साथ की जाती है। पेंसिल्वेनिया स्टेट के लिस्टबर्ग के अंदर ज़्यादातर लोग गंदम, कपास, मकई, सूरजमुखी और जैतून की काश्तकारी करते हैं। गंदम की प्रोडक्शन में अमेरिका वैसे भी बहुत ज़्यादा आगे है। यहाँ गंदम की सालाना पैदावार 52.8 बिलियन मेट्रिक टन है, जबकि अमेरिका में सिर्फ मकई की फसलों की काश्तकारी 9 करोड़ 60 हज़ार एकड़ पर की जाती है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मकई की फसलें अमेरिका में ही पाई जाती हैं। साल 2023 के मुताबिक अमेरिका में कुल 345.74 मिलियन मेट्रिक टन मकई की पैदावार हुई थी। यहाँ की ज़्यादातर दही आबादी इसी खेती बाड़ी के पेशे के साथ मुंसलिक है। इसलिए इन किसान भाइयों को अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट फराहम करती है, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट की जानिब से इन किसानों के लिए किसान पैकेज भी मुतारफ़ करवाए गए हैं, जिसमें इनको मंथली से लेकर सालाना आसान इकसात पर कर्जे भी फराहम किए जाते हैं, जिसमें इनका मेडिकल तक फ्री है। अमेरिकन किसान काफ़ी खुशहाल है। गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी काफ़ी बड़ी मिकदार में फराहम की जाती है, जिसमें फसलों की ज़रूरी अदवात से लेकर स्प्रे, फर्टिलाइज़र, फसलों के बीज, ज़रूरी मशीनरी, आलात, पुर्जाजात और ट्रैक्टर वगैरह इंतहाई कम कीमत पर इनको फराहम किए जाते हैं। यहाँ के किसान अपनी फसलों में जदीद टेक्नोलॉजी के भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ की सालाना पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। तमाम यूरोपीय ममालिक से भी कई गुना ज़्यादा है। दोस्तों, साल 2021 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन लोग ज़्यादातर अब इन शहरों के हजूम से निकलकर इन दूर दराज दहाई इलाकों में आकर आबाद होना शुरू हो चुके हैं और यहाँ रहकर अपनी एक सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इन तमाम अमेरिकन गाँव और देहातों में ज़िंदगी की तमाम तर बुनियादी सहूलतें इन लोगों को मुयस्सर हैं।
जिसमें कॉलेज, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, सेहत और देहात की तमाम तर सहूलतें फ्री में इनको दस्तयाब हैं। ये इन्हीं अवाम के टैक्स का पैसा है जो वहाँ की गवर्नमेंट इन लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन पर लगाती है। इन अमेरिकन देहातों में तमाम लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं और एक दूसरे की गमी और खुशी में बराबर के शरीक होते हैं। तमाम मजहबी, मकामी, इलाकाई और सकाफती त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाए जाते हैं, जिसमें यहाँ के कल्चर, यहाँ की तहजीब, सकाफत के रंग खूब नजर आते हैं। यहाँ के ज़्यादातर मकामी त्यौहार ही मशहूर हैं, जिसमें मौसम बहार की आमद, साल की खुशी में तमाम देहाती लोग मिलजुल कर आपस में इंजॉय करते हैं। हर तरफ रक्स और मौसीकी की खूब महफिलें भी सजाई जाती हैं। यहाँ के लोग अमीर होने के बावजूद एक सादा सी ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं, जिसमें ये लोग गाड़ियों की बजाय आज भी साइकिल या घोड़ों पर सफ़र करना पसंद करते हैं। अमेरिकन लोग इन घोड़ों को यहाँ प्यार और शौक से पालते हैं और खेती बाड़ी के कामों में इनसे काफ़ी मदद भी लेते हैं। माल मवेशी की फार्मिंग यहाँ के देहाती लोगों की एक औलीन तरजीह है, जिसमें यहाँ के लोगों ने हज़ारों की तादाद में भेड़ बकरियाँ और गायें वगैरह पाल रखी हैं। इनकी डेयरी फार्मों में आला क्वालिटी की गायें और भेड़ बकरियाँ मौजूद होती हैं, जिनके दूध की प्रोडक्शन 30 लीटर से लेकर 35 लीटर पर डे है। यहाँ के देहाती लोग गोश्त, दूध और पनीर को करीबी मार्केटों में फ़रोख्त करके अपना गुजर बसर करते हैं और अपनी ज़ाती घरेलू ज़िंदगी में भी इन्हीं दूध और मक्खन और पनीर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में जैसा कि गुज्जर बरादरी ही ज़्यादातर माल मवेशी की फार्मिंग के पेशों के साथ मुंसलिक है, ऐसे ही अमेरिका की एक मखसूस बरादरी जिसको काउ बॉय कहा जाता है, ये लोग ज़्यादातर माल मवेशी के पेशे के साथ मुंसलिक हैं। ये लोग एक मखसूस तरह का लिबास पहनते हैं जो चमड़े से बना होता है और सर पर एक हेड का इस्तेमाल करते हैं, और यही लिबास इनको काउबॉय बनाता है, जो घोड़ों पर सवार होकर अपने जानवरों और माल मवेशी की हिफाजत करते नजर आते हैं। अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की साल 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में कुल 6 लाख के करीब काउबॉय मौजूद हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ की मकामी औरतों की भी है। ये ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिकन देहाती इलाकों में पाए जाते हैं, जिनको वहाँ काफ़ी मकबूलियत हासिल है। अमेरिका एक बहुत बड़ी तादाद में ज़र मुबादला खेती बाड़ी और फसलों, ड्राई फ्रूट, फल फ्रूट या और डेयरी फार्मिंग से भी कमाता है। अमेरिकन ड्राई फ्रूट एक अच्छी क्वालिटी और अच्छे जायके की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया ड्राई फ्रूट की वसी और इस फार्मों की वजह से बहुत ज़्यादा दुनिया में मशहूर है। अमेरिका की इस रियासत कैलिफोर्निया का मौसम इन ड्राई फ्रूट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आज की हमारी वीडियो अमेरिकन विलेज लाइफ के बारे में देखकर आपको वहाँ के लोगों की ज़िंदगी, किसानों के काम काज और खेती बाड़ी के तरीके इनके बारे में पता चला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट्स लाजमी करें। इस तरह की सैर व सियाहत की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शयान टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।